हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पे भी कांटेक्ट किया है मुझसे और वो उनका कहना है कि सर मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाई अभी तक और अब लास्ट के 10 डेज़ बचे हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुझे कौन कौन से टॉपिक्स, मुझे बस टॉपिक्स बता दीजिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए अंतिम के 10 दिनों के अंदर। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाई है और लास्ट के 10 डेज़ बाकी हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्पेसिफिकली ज़रूर विदाउट फेल देख करके जाने चाहिए। और आपके सवाल का जवाब, सर 10 दिन बाकी हैं, क्या अभी भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है? जी हाँ, आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है अगर आप आने वाले 10 दिनों को पूरी जान से मेहनत करके आप उसको यूटिलाइज़ करें। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे। तो उनको पढ़ करके जाना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये टॉपिक्स तो निश्चित पढ़ करके जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा जो आज का वीडियो है उसकी जो आप हेडिंग देख सकते हैं, 10 डेज लेफ्ट फॉर गैट बी, यू कैन स्टिल डू इट। आप आज भी अगर आप मेहनत करनी शुरू करेंगे तो आप आज भी गैट बी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस जो बातें मैं कह रहा हूँ उनको ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क से काम लेना है। इस समय टाइम कम बचा हुआ है और हमें ये चीज़ें देखनी है कि क्या चीज़ों पे हम कमांड करके नंबर उठा सकते हैं। परसिवरेंस, अब थकने का टाइम नहीं है, अब लगातार दृढ़ होकर के अपनी पूरी मेहनत और पूरी जान से तैयारी करने का समय है। उसके बाद फाइनली आपको सक्सेस मिल ही जानी है, ये बात पक्के तौर पे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब 10 दिन में मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो अब देखिए हेडिंग, 10 डेज लेफ्ट, यू कैन स्टिल डू इट, टॉपिक्स यू शुड डेफिनेटली स्टडी विदाउट फेल। कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़रूर देख करके जाने चाहिए, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये टॉपिक्स चाहे पिछले साल के हों चाहे उससे पिछले साल के हों, ये जितने भी 10-15 ईयर्स के पेपर जो मेरे पास हैं, मैंने उनसे एनालिसिस करके इन टॉपिक्स को निकाला है। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ से निश्चित क्वेश्चन आएगा। एंजाइम के ऊपर से निश्चित क्वेश्चन आएगा, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर खासकर। ठीक है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ मतलब डेल्टा जी वगैरह के ऊपर क्या असर पड़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं गैट बी के एग्जाम में। इसके अलावा अगर मुझे मतलब बायोकेमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री वैसे बहुत कुछ चूज़ करने का होता नहीं है, आपको सारा कुछ ही पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास, क्योंकि 10 दिन बाकी हैं, आप सारा बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, अमाइनो एसिड एंजाइम जरूर पढ़ करके जाइएगा। यहाँ पे एंजाइम की काइनेटिक्स, एंजाइम इनिबिशन, मैं सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, अलग अलग मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूँ। अब बात करता हूँ, अगर मुझे मेटाबॉलिज्म में कुछ 10 दिन के अंदर पढ़ के जाना है तो मेरे हिसाब से आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जरूर पढ़ के जाना चाहिए। खास तौर पे रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके इनिबिटर्स, इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ज़रूर देख करके आप जाइएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ मॉलिकुलर बायोलॉजी में, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा और यहाँ से निश्चित क्वेश्चन आता है, तो इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में ज़रूर आता है, इसको छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाइएगा, ज़रूर 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 देख के जाना है। इसके अलावा अगर मैं सेल बायोलॉजी की तरफ बढ़ता हूं तो सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बहुत डेप्थ में नहीं आता सेल बायोलॉजी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। और इसके अलावा अगर मैं जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, हालांकि सेल ऑर्गेनिल्स में कुछ छोड़ा नहीं जाना चाहिए फिर भी, लेकिन जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, और क्योंकि टाइम आपके पास कम बचा हुआ है, तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ज़रूर 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 पढ़ करके जानी चाहिए। उसका कोई भी ऑप्शन छोड़ के जाने का मत रखिएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल्स में पढ़ के जानी है। अब इसके अलावा क्योंकि मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बोल चुका हूं तो यहीं आपको याद दिला दूं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। हालांकि ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है और मैं मॉल बायो डिस्कस कर रहा था, लेकिन बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाना है, खासतौर पे उसका सेल वॉल वगैरह। सेल वॉल आपका अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि सेल वॉल ऑफ प्लांट कैसा होता है, सेल वॉल ऑफ फंजाई कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर मैं वायरसेस की बात करूं तो वायरसेस क्या होते हैं, वायरॉन्स क्या होते हैं, वायरोसॉइड्स क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो वायरस छोड़ के नहीं जाना है। और वायरस का क्लासिफिकेशन मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि बाल्टीमोर
क्लासिफिकेशन, ये तो ज़रूर देख करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन सॉर्टिंग, अब देखिए आपको पता है कि जैसे जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कहाँ पे सिंथेसिस होगा, या तो फ्री राइबोसोम पे होगा या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा। अब दोनों पे जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो आगे कैसे प्रोसीड करता है, कौन कौन से जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जैसे एन ओलिगोसैकेराइड का एडिशन जैसे एन लिंक्ड हो गया या ओ लिंक्ड हो गया, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, इसके ऊपर न जाने कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्रोटीन सॉर्टिंग ज़रूर देखना है। मीडिया का टाइप्स, माइक्रोबायोलॉजी में मीडिया के टाइप्स बहुत सारे, जैसे मैकॉन की अगर मीडिया बहुत बार पूछा गया हुआ है, सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मीडिया क्या होता है, एनरिच्ड मीडिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत बार आती हैं। तो इसको छोड़ के नहीं जाना है बेटा, मीडिया जरूर पढ़ के जाना है। इम्यूनोलॉजी में आ जाते हैं तो एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, जहाँ तक कि जो एंटीजन और इम्यूनोजन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में कई बार, वो खूब पूछा जाता है। इसके अलावा MHC टाइप 1, MHC टाइप 2, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जरूर 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 पढ़ करके जाइएगा। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आता है। इन अगर ये 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे तो आप इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस मुझे लगता है बना पाएंगे। जेनेटिक्स बहुत वाइड है और मैंने खास कर देखा हुआ है गैटबी के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और बैक्टीरियल जेनेटिक्स यानी कि एफ क्या होता है, एफ फैक्टर क्या होता है, एफ नॉट क्या होता है, एफ प्राइम क्या होता है, HFR क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एपिसोम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स, जरूर पढ़ लीजिएगा। हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम देखिए आपका पार्ट ए में भी पूछा जा सकता है, पार्ट बी में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे निश्चित तौर पर लिख रखा हुआ है, इसको जरूर 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 पढ़ करके जाना है। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए समझ लीजिए एक ब्रह्मास्त्र के तरीके से हैं, ये पढ़ के ही जाने हैं। अगर मैं बात करूं आरडीटी की, तो आरडीटी में एंजाइम्स बहुत सारे हैं, जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, PNK पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज हो गया, इसके बाद डीएनएजेज हो गया, आरएनएजेज हो गया, आरएनएज हो गया, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए। इसके अलावा आपका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एग्रोबैक्टीरियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन आपका खूब सारा बार पूछा जा चुका है, तो मेरे पास इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स का वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अभी मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा जाने से पहले, वहाँ से आपका बहुत सारा काम बन जाएगा। तो एग्रोबैक्टीरियम हो गया। नेक्स्ट आते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स के ऊपर। देखिए एनालिटिकल टेक्निक्स बहुत वाइड है, हम पिन पॉइंट करके ये सोच नहीं सकते कि ये टॉपिक पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। एनालिटिकल टेक्निक्स में कम से कम SDS, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, NMR, XRD बहुत डेप्थ में नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, ये तो जरूर पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करूं तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कम से कम डेटाबेसेस पता होना चाहिए और अलाइनमेंट यानी कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट किस तरीके से होता है, कैसे आगे हम उसका कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से डेटाबेसेस और अलाइनमेंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जैसे मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी कम से कम प्रोसेसेस जैसे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, बैच कल्चर क्या होता है, फेड बैच कल्चर क्या होता है, इसके अलावा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के ऊपर क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी वगैरह के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और काइनेटिक्स तो आपको पता ही है कि लैग फेज, लॉग फेज, आपका स्टेशनरी फेज, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है यहाँ से। अब बात करते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कहाँ से उठा सकते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी गैट बी पार्ट ए के ऊपर पूरा काफ़ी बढ़िया से एनालिसिस करके बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। गैट बी पार्ट ए के 4 लेक्चर्स, लंबे लेक्चर्स है, उसमें करीब 10-12 क्वेश्चंस मैंने हर लेक्चर में कराए हुए हैं। तो उसको अगर आप गैट बी पार्ट ए वाले वीडियोस को देख लोगे तो आपका काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा 1 मिनट की कीमत की जो सीरीज़ है जो मैं चला रहा हूँ लगातार, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 1-1 मिनट के वीडियोस है और आपका उससे बहुत सारा काम बन जाएगा। स्पेसिफिकली बीच में मैं गैट बी के लिए ही वीडियोस बना रहा था, तो 1 मिनट की कीमत ज़रूर यहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनालिटिकल टेक्निक्स जैसे मैंने बताया, SDS पेज हो गया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो गया, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, वो सारा का सारा आपको एनालिटिकल टेक्निक वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो वो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी की भी प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और वो भी आप आसानी
आसानी से वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। इम्यूनोलॉजी की भी सीरीज़ को जो पोर्शन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो वहाँ से इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट से आप उठा करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बीपीई की लंबी सी प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो बीपी के भी आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी ऐसा इशू लगता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हो गया ब्रह्मास्त्र, यानी कि ये टॉपिक्स तो हमें ज़रूर पढ़ करके जाने ही जाने हैं अपने गैट-बी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। जम करके मेहनत करिए, इन 10 दिनों में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।